नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर हमारे निर्देशों को कैसे समझता है और उसका परिणाम हमें कैसे दिखाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, उनकी परिभाषा और कुछ मुख्य उदाहरण। तो अगर आप कंप्यूटर की इन मूलभूत चीज़ों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इन दो टॉपिक पर, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे इनपुट डिवाइस पर कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो उनका परिभाषा यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, जिसमें लिखा है इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जो उपयोगकर्ता से डेटा प्राप्त करते हैं और उसे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर को निर्देश देने या जानकारी प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब ये तो हो गया इनका एक परिभाषा। इसको मैं अपने तरीके से और बताना चाहूँगा। सिंपल है कि वो मशीन्स है ना, डिवाइस मतलब मशीन है ना, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई कंप्यूटर से रिलेटेड, तो कंप्यूटर से रिलेटेड मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक है उन पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो वे मशीन्स है ना, या वे उपकरण, वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम डेटा को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं या जिनके माध्यम से हम जो डेटा है उनको कंप्यूटर में डालते हैं, है ना, वो होते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डिवाइस होते हैं वो डेटा को कंप्यूटर में तो प्रवेश कराते हैं, हम डेटा को इन्हीं के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराते हैं। अब यहाँ पे डेटा क्या है, तो देखिए डेटा शब्द तो आप सुने ही होंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डेटा हम यहाँ पे कंप्यूटर के लैंग्वेजेस में या कंप्यूटर के क्षेत्र में हम डेटा किसे बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है डेटा के प्रकार। अगर इसका परिभाषा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इनका जो परिभाषा होता है, डेटा एक अव्यवस्थित आंकड़े या तथ्य होता है जो प्रोसेसिंग की पहले की अवस्था होता है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए डेटा जो होता है वो टेक्स्ट के रूप में भी हो सकता है ना। अब देखिए आप लोग कीबोर्ड से ये जो अल्फ़ाबेट है ना, जो न्यूमेरिक है या सिंबल है ना, या 12 खड़ी हैं, वो जो आप टाइप करते हैं उन्हीं को डेटा बोला जाता है। तो डेटा जो है वो टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, नंबर के रूप में हो सकता है, ऑडियो के रूप में भी हो सकता है। ये जितने भी साउंड्स हैं, ध्वनि है ना, वो सब एक डेटा है। और वीडियो भी एक डेटा होता है ना, ठीक है, जिसमें यहाँ पे इमेजेस और वीडियो को दिया गया है। तो सिंपल है, डेटा हम किसे बोलेंगे, ये जो यहाँ पे टेक्स्ट है, नंबर है, ऑडियो, वीडियो, जो चित्र है ना, उन सबको डेटा बोला जाता है। और इन्हीं को जिस मशीन के द्वारा सिस्टम में डाला जाता है ना, उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम जो इनपुट डिवाइस होते हैं उनके एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे इनपुट डिवाइस का जो उदाहरण है वो है कीबोर्ड, है ना। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग उपयोगकर्ता टेक्स्ट, नंबर और कमांड टाइप करने के लिए करते हैं। यह कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए सबसे सामान्य उपकरण है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कीबोर्ड है इसका एक उदाहरण है इनपुट डिवाइस का। इन्हीं के माध्यम से हम जो नंबरिंग डेटा या हम ये कहें जो सिंबल डेटा या अल्फ़ाबेट डेटा जो होते हैं उसको हम अपने सीपीयू के अंदर प्रवेश कराते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम जो डेटा है उनको कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं, इसलिए जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। आगे हम बात करते हैं माउस। माउस का उपयोग स्क्रीन पर आइकॉन या फाइल को क्लिक करने, खींचने और छोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक बहुत ही सामान्य और उपयोगी इनपुट डिवाइस है। तो ये जो माउस है ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनके माध्यम से हम जो है वो कमांड जो डेटा है उसको हम लोग अपने कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं। इनके माध्यम से जो कमांड जो डेटा है ना, ठीक है, वो कंप्यूटर के अंदर प्रवेश होते हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे दे यहाँ पे स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कागज पर लिखी या छपी हुई सामग्री को डिजिटल रूप में बदलता है ताकि उसे कंप्यूटर पर प्रोसेस किया जा सके। तो ध्यान दीजिएगा, आप प्रिंटर जानते होंगे। प्रिंटर में अगर हम देखें तो प्रिंटर जो है छपाई भी करता है और वो जो है स्कैन भी करता है। तो एक अलग से और स्कैनर मिलता है जो सिर्फ स्कैन करने का काम करता है। तो यहाँ पे स्कैनर है जो कि क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिनके माध्यम से हम जो कागज पर लिखी हुई जो सामग्री होते हैं उनको स्कैन करके डिजिटल रूप में बदलकर उसको कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, माइक्रोफोन, माइक। माइक्रोफोन का उपयोग आवाज़ को रिकॉर्ड करने और कंप्यूटर में इनपुट के रूप में भेजने के लिए किया जाता है। यह ध्वनि आधारित डेटा इनपुट करने के लिए एक महत्वपूर्ण डिवाइस है। तो यहाँ पे माइक्रोफोन जो माइक है वो भी एक इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि ये जो है वो आवाज़ रूपी डेटा को है ना इनपुट कराता है और ये जो है सिस्टम में उसको आउटपुट करके, मतलब ये मान के चलें कि इन्हीं के माध्यम से हम जो साउंड रूपी जो डेटा होता है उसको हम लोग कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं। अभी जैसे मैं ये साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं भी यहाँ पे माइक का यूज़ कर रहा हूँ और माइक के माध्यम से ये जो साउंड रूपी जो डाटा है वो इस सिस्टम के अंदर जा रहा है। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है वो है टच स्क्रीन।
टच स्क्रीन एक और प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पर टच करने के माध्यम से डेटा इनपुट करने की अनुमति देता है। स्मार्टफोन और टैबलेट पर यह डिवाइस बहुत लोकप्रिय है। तो आप सभी स्मार्टफोन या टैबलेट तो यूज़ करते ही होंगे, और आप जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वो शायद तक टच ही होगा। तो आप जब टच करते हैं तो टच के माध्यम से जो कमांड आप जो देते हो है ना, वो सिस्टम के अंदर जाता है। तो ये जो टच स्क्रीन है वो भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो एग्जांपल है वो है वेब कैम। वेब कैम एक कैमरा डिवाइस है जो कंप्यूटर में वीडियो डेटा भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग वीडियो कॉलिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग में होता है। तो ये जो कैमरा है वो भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अब ये क्यों है, देखिए हम लोग जब भी कैमरा से कोई इमेज वगैरह लेते हैं तो वो जो इमेज है उनको इनपुट करता है और हमारे सिस्टम में ट्रांसफ़र करता है। तो ये जो वेब कैम होता है वो, या कैमरा जो होता है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। आगे हम बात करेंगे, अगला जो एग्जाम्पल है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष रूप से वीडियो गेम्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसका उपयोग दिशा बदलने या अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं जॉयस्टिक है ना, इनके माध्यम से हम कमांड देते हैं, या जो भी हम जो गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उसमें कमांड दिया जाता है, लेफ्ट राइट अप डाउन या जंप वगैरह जो भी होता है, तो इनके माध्यम से हम कमांड देते हैं, इसलिए भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। आगे हम बात करेंगे बायोमेट्रिक स्कैनर। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग अंगूठे के निशान, आंख की पुतली या अन्य बायोमेट्रिक डेटा को स्कैन करने के लिए किया जाता है। यह सुरक्षा के उद्देश्य से कंप्यूटर में डेटा इनपुट कराता है। तो आप ये जो डिवाइस देख रहे हैं है ना, ठीक है, ये एक बायोमेट्रिक स्कैनर है जिनके माध्यम से हम जो हमारे थंब के जो फिंगरप्रिंट है ना, उनको ट्रांसफ़र कराने के लिए मदद करते हैं। ये जो स्कैनर है इसमें हम लोग जो चित्र रूपी जो डेटा होता है, हमारे जो फिंगरप्रिंट होते हैं उनका जो डेटा है उनको इन कराने में मदद करता है, इसलिए भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। आगे हम बात करेंगे कार्ड रीडर। कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो स्मार्ट कार्ड, मेमोरी कार्ड या अन्य प्रकार के डेटा स्टोरिंग डिवाइस से डेटा पढ़ता है या कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जितने भी कार्ड रीडर हैं है ना, ठीक है, वो सब एक इनपुट डिवाइस कहलाएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इमेज में किस तरफ से यहाँ पे एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है, और इनके जो कार्ड है उनको ये मशीन जो है रीड कर रहा है। तो ये जो कार्ड रीडर मशीन है ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। आगे हम बात करते हैं बारकोड स्कैनर। बारकोड स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो उत्पाद के बारकोड को स्कैन करके उसे डिजिटल डेटा में बदलता है। यह डिवाइस आमतौर पर सुपरमार्केट, स्टोर और गोदामों में उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पे एग्जांपल में जो डिवाइस देख रहे होंगे, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बारकोड उनके नीचे में दिख रहा है, ये प्रोडक्ट में लगा होता है, जिनको स्कैन करने से उनके बारे में जो प्राइस वगैरह है उनके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को उपयोगकर्ता के लिए एक समझने योग्य रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर से परिणाम या जानकारी प्राप्त करने का माध्यम होता है। तो ये जो आउटपुट डिवाइस होते हैं इनके माध्यम से जो डेटा है वो हमको प्राप्त होता है ना, या वे मशीन जो डेटा को आउट करता है उनको हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को ग्राफिकल या टेक्स्ट रूप में स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। यह सबसे सामान्य आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए हम लोग अगर कीबोर्ड से अगर कुछ टाइप करते हैं तो हमको स्क्रीन पर मॉनिटर पर दिखाई देता है ना, ठीक है। यह हम कोई डेटा जब कंप्यूटर में डालते हैं, कोई चित्र या ऑडियो या वीडियो, तो वो जो है हमको स्क्रीन पर दिखाई देता है, ये डेटा को आउट करता है, इसलिए जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस होगा। आगे हम बात करते हैं प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में मौजूद दस्तावेज या चित्रों की एक भौतिक प्रति हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है। तो ये जो प्रिंटर है इनके माध्यम से हम जो सॉफ्ट कॉपी होते हैं उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम ये कहें कि हमारे जो सिस्टम में जो डेटा होते हैं उनको ये हार्ड कॉपी के रूप में हमको आउट करके या हमको ये जो है वो ट्रांसफ़र करके देता है। तो जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस होगा। आगे हम बात करेंगे स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए ध्वनि को उत्पन्न करता है। इसमें म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और अन्य ऑडियो आउटपुट के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई ये जो स्पीकर है वो आउटपुट डिवाइस क्यों है, तो आपको बताना है कि ये जो है वो साउंड रूपी डेटा को आउट करता है, इसलिए जो है वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। आगे हम बात करेंगे हेडफोन। हेडफोन भी एक आउटपुट डिवाइस है जो स्पीकर की तरह ध्वनि उत्पन्न करते हैं, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से सुना जाता है। तो आप हेडफोन तो जानते होंगे, ये भी साउंड रूपी डेटा को आउट करता है, इसलिए जो है वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। आगे हम बात करेंगे साउंड कार्ड। आप देख पा रहे हैं इस तरफ से आपको चिप जैसा आपको देखने को मिल रहा है, इसको साउंड कार्ड बोला जा रहा है।
साउंड कार्ड एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से ऑडियो सिग्नल को प्रोसेस करता है और उसे स्पीकर या हेडफोन के माध्यम से सुनने योग्य बनाता है। तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको स्विचेस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इस स्विचेस का यूज़ करके अगर आप जो स्पीकर्स वगैरह हैं उसको ऐड करते हैं या जो हेडफोन्स हैं ईयरफोन है उसको ऐड करते हैं तो कंप्यूटर में जो चल रहे हैं ऑडियो वीडियो है उनको ये क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा। तो ये जो साउंड कार्ड है वो साउंड रूपी डेटा को आउट करने का काम करता है, इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। आगे हम बात करेंगे प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन के कंटेंट को बड़ी स्क्रीन पर प्रक्षिप्त करता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से प्रस्तुतियों और वीडियो देखने के लिए किया जाता है। अब प्रोजेक्टर जानते होंगे, ये जो प्रोजेक्टर है वो भी जो डेटा होते हैं ना, कंप्यूटर में जो डेटा होते हैं उनको इस तरफ से ये आउट करते हैं और ये जो है वो बड़ी स्क्रीन के रूप में हमको दिखाता है। तो प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। आगे हम बात करते हैं प्लॉटर। प्लॉटर एक विशेष आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर ग्राफिक और तकनीकी ड्राइंग्स बनाने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में उपयोग होता है। तो देखिए जो प्लॉटर है जो भी एक प्रकार के अगर हम कहें तो ग्राफिक्स छपने या प्रिंट करने में मदद करता है ना, जो कि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस में आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब आप जान चुके हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।